नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति व्यक्ति पूजा में इतने आगे चली गई है कि अब नहाना और वॉशरूम ना जाना भी महान उपलब्धि हो जाती है, जैसे जीवन में बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो। अमित शाह का एक नया बयान राजनीति की मार्केट में आया है। जिस पर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं। विपक्षी दल मजाक उड़ा रहे हैं कि पीएम मोदी आखिरकार देश के लिए और कितना त्याग करेंगे। अमित शाह ने न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू में क्या बोला, पूरी कहानी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने अमित शाह का यह बयान शेयर करते हुए मजाक उड़ाया है कि क्या अमित शाह के पास कहने को बस यही बचा है, रुलाओगे क्या, इस तरह का इमोजी लगाया है कांग्रेस ने। अमित शाह ने क्या कहा? कांग्रेस ने अमित शाह का जो वीडियो शेयर किया है उसमें दो बयान दिखाए गए हैं। अमित शाह ने इस इंटरव्यू से पहले संसद में भी पीएम मोदी के नहाने का जिक्र किया था, और वो क्या बयान था वो भी आपको सुनाते, जरा सुनिए क्या कहा था अमित शाह ने। नरेंद्र भाई ने आज तक देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आगे देश की इतनी बुरा। तो अमित शाह ने बयान दिया था कि नरेंद्र भाई एयरपोर्ट पर ही नहाते हैं, सरकारी खर्चा बचाते हैं, होटल वगैरह बुक नहीं करते। वो अलग बात है कि आरटीआई के अनुसार क्या जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी जब सऊदी अरब गए थे तब कितना खर्चा आया था। आरटीआई लगाई थी अजय वासुदेव बोस ने आरटीआई लगाई थी, और इसमें क्या जानकारी सामने आई थी कि पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को जो सऊदी अरब का दौरा किया था, 25 अप्रैल 2025 को ही, उसमें कुल मिलाकर 15,54,03,792 रुपए का खर्चा आया था। मतलब एक दिन का ये टूर था पीएम मोदी का, जिसमें 15,54,03,792 का खर्च आया। और इसमें हैरान करने वाली बात क्या है कि सिर्फ होटल का खर्च, मतलब दिन में ही रहना था, होटल का खर्च 10,26,39,658। अगर पीएम मोदी एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं, और इतने में अमित शाह ने दावा किया था कि गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह भरवा लिया जाता है, फिर सवाल उठता है कि पीएम मोदी को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होटल में खर्च करने की क्या जरूरत थी। तो ये आरटीआई में सामने आया था। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में विदेश यात्राओं में कितना खर्च किया है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि पीएम मोदी ने आखिरकार कितना खर्च किया है। फ्रांस की 4 दिन की यात्रा पे 25 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च हुए। इसके आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की 1 दिन की यात्रा पर 16 करोड़ 54 लाख खर्च हुए। इसके अलावा थाईलैंड की 1 दिन की यात्रा पर 4 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए। साल 2021 से लेकर साल 2025 के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च आया है, राज्यसभा में इसका जवाब दिया गया था जुलाई में, और उसमें बताया गया था कि 2021 से 2025 के बीच 362 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर। 2025 के खर्च की बात करें तो जुलाई 2025 तक पीएम मोदी की यात्राओं पर 67 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 5 देशों का उन्होंने दौरा किया था। इसके अलावा दोस्तों, इस खर्च में मॉरिशस, साइप्रस और कनाडा वाला खर्च शामिल नहीं किया गया है। 5 सितंबर 2025 की टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। साल 2024 में पीएम मोदी ने 16 देशों का दौरा किया था, जिसमें 109 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। साल 2023 में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 93 करोड़, साल 2022 में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर 55.82 करोड़, और साल 2021 में 36 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी हर साल खर्च का आंकड़ा तकरीबन बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी की विदेश यात्राएं लगातार महंगी होती जा रही हैं, फिर भी दावा किया जाता है कि देखिए, सरकारी खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर नहा लेते हैं। फिर सऊदी अरब का इतना खर्च आखिरकार कैसे आया? एयरपोर्ट पर नहाने वाले बयान के बाद अब अमित शाह ने क्या ज्ञान दिया है? न्यूज़ 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देश की इतनी पुरानी डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में 3 दिन पूरा डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता हो। नरेंद्र भाई ने तो अमित शाह कहते हैं कि देश के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की मीटिंग में डायस पर से उठकर फ्रेश होने भी नहीं जाते, यानी वॉशरूम नहीं जाते। अब बताइए, इस बात का क्या तुक है? पार्टी की मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, या बीजेपी कार्यकर्ता नेता के तौर पर जाते हैं? पार्टी की मीटिंग से पहली बात तो देश का लेना देना क्या है? वो पार्टी की मीटिंग है। अब 3 दिन तक पीएम मोदी कब लगातार बैठे, हमें तो याद नहीं आता कि पूरा दिन बैठे गुजार दिया हो। ऐसा कोई विजुअल तो सामने आया नहीं कि प्रधानमंत्री सुबह से लेकर शाम तक पार्टी मीटिंग में बैठे हों।
और अमित शाह कहते हैं कि देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का पार्टी मीटिंग से आखिरकार लेना देना क्या है? कैबिनेट मीटिंग अगर पूरे दिन चलती तब समझ आता कि देखिए देश के लिए फैसले लिए जा रहे हैं और पीएम मोदी वॉशरूम तक नहीं जाते। अब इसको लेकर मजाक बन गया है। देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें करते तो पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक इसे लेकर क्या कटाक्ष करती है? हाँ भाई, इतने बड़े बड़े त्याग की कहानियां सुनाकर अब रुलाओगे क्या? आगे पब्लिक कहती है, हेलो गाइस, यहां कांग्रेस लोगों को मूर्ख बना रही है। लगे हाथ में फैक्ट चेक कर देता हूं। मोदी एयरपोर्ट पर नहाते इसलिए हैं कि उन्हें पता है कि सरकारी खजाना है। वॉशरूम न जाने का कारण यह है कि वो बीजेपी पार्टी मीटिंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं बजाय सरकारी कामकाज के। तो कटाक्ष करते हुए इस तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी को आखिरकार नहाने या वॉशरूम जाने की क्या जरूरत है? कहा जा रहा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्राणियों को भी स्नान, वॉशरूम इत्यादि की जरूरत पड़ती है क्या? इसके आगे क्या लिखा जा रहा है? अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है, इनको कैसे पता कि पहले वाले बीच में उठ के चले जाते थे? ये सत्ताधारी पार्टी के वॉशरूम में रहते थे क्या? मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह वॉशरूम जाते या नहीं जाते अपनी पार्टी की मीटिंग में? अमित शाह को ये कैसे मालूम? ये पब्लिक सवाल उठा रही है। बात तो सही है। तो अमित शाह के बयान पर पब्लिक चटकारे ले रही है। कोई छोटा मोटा नेता इस तरह के बयान दे तो समझ आता है कि चापलूसी में इतना चल जाता है, लेकिन देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें करे कि देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो पार्टी की मीटिंग में वॉशरूम ना जाए, फ्रेश होने तक नहीं जाते। देश के गृह मंत्री को इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा करके नहीं बताना चाहिए। और ये पूरा मुद्दा दिखाता है कि व्यक्ति पूजा कितनी आगे बढ़ गई है। बीजेपी वाले मजाक उड़ाया करते थे कि देखिए सोनिया गांधी की चापलूसी में कांग्रेसी क्या क्या बोलते हैं, तब चमचे कहा जाता था। आज पीएम मोदी के लिए क्या कुछ नहीं बोला जाता। कोई देवताओं का राजा बता देता है, कोई भगवान विष्णु का अवतार बता देता है। खुद पीएम मोदी अपने आप को जब नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं तो उससे ज्यादा आखिरकार क्या होगा? यह पूरा मुद्दा दिखाता है कि चमचा संस्कृति में और भक्त संस्कृति में कोई खास अंतर नहीं है, बस नाम का ही अंतर है। दोस्तों, अमित शाह का ऐसा बयान देना यह भी दिखाता है कि हमारी देश की राजनीति कितने हल्के स्तर पर आ गई है। हमारे लिए बस यही मैटर करता है कि पीएम मोदी उठकर नहीं जाते, पीएम मोदी एयरपोर्ट पर नहाते हैं, पीएम मोदी ऐसे चलते हैं, पीएम मोदी ऐसे हाथ मिलाते हैं, पीएम मोदी आगे खड़े हैं कि पीछे खड़े हैं। इन सब हल्की बातों को लेकर ही महिमा मंडन किया जाता है। अफसोस इस बात का है कि हमारे मीडिया एंकर भी इन्हीं सब बातों को लेकर पीएम मोदी का डंका बजाते हैं, जबकि सवाल पूछने चाहिए कि आज के दिन हमारी विदेश नीति आखिरकार कहां खड़ी है? हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं? दुनिया के ताकतवर देशों के साथ हमारे संबंध किस हालात में आ गए हैं? ये सवाल पीएम मोदी से पूछे जाने चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछे जाने चाहिए। लेकिन बताया जाता है कि देखिए फला काम करके फला को सबक सिखा दिया, थोड़े दिन बाद कहा जाता है कि अब उसके साथ मिलकर उसको सबक सिखा दिया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अमित शाह ने जिस तरह पीएम मोदी के पार्टी मीटिंग में उठकर न जाने को लेकर, फ्रेश होने न जाने को लेकर बड़ी उपलब्धि बताया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।